आज जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? धारा 370 को लेकर लड़ाई, लगातार बढ़ते आतंकी हमले और दोनों ही मुद्दों पर दो अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ गया है। धारा 370 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जबकि बढ़ते आतंकी हमले पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। हालांकि दोनों ही नेताओं के बयान को यहां पर ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि 370 को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेर दिया है, जबकि बढ़ते आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें गिरफ्तार कर देना चाहिए। मतलब आतंकी हमारे जवानों को मार दे, लेकिन हम उन्हें गिरफ्तार करें, हम उन्हें ना मारें, उन्हें जेल में बंद करके उनकी खातिरदारी करें और फिर कोई आतंकी संगठन प्लेन हाईजैक करेगा और हमारे लोगों को बंधक बना के इन आतंकियों की रिहाई कराई जाएगी। असल में फारूक अब्दुल्ला कहना तो यही चाहते हैं, लेकिन बातों को घुमा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से। दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के दोनों दलों के आह्वान की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश और घाटी को फिर से आतंकवाद की आग में धकेलना चाहते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा, ये भी सुनिए। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को, छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। योगी ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ। योगी ने यह भी कहा कि जब हम जाति मजहब में बंट जाते हैं तो दूसरे हम पर राज करते हैं और हमें यही राज करने वालों को खत्म करना है। जबकि योगी के अलावा महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में फिर से साजिश कर रही है, कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापसी चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा में 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा के अंदर आर्टिकल 370 के समर्थन में बैनर लगाए गए। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया है। बैनरों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान नहीं चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस गठबंधन संविधान की झूठी किताब लहराती है। अब हम फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकवादियों को मारने की बजाय हमें उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए। इससे जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे के मास्टरमाइंडों का पता लगने में मदद मिलेगी। लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले अभी से शुरू नहीं हुए हैं, बल्कि हमले शुरुआत से ही होते आए हैं। ऐसे में कितने आतंकियों ने खुलासा कर दिया कि आतंकवादियों का मास्टरमाइंड कौन है, किसने हमला किया है। सिर्फ वो पकड़े जाते हैं और उसके बाद वो मुंह नहीं खोलते हैं। जबकि फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया कि उससे पकड़े गए आतंकवादियों से हमले को अंजाम देने वाले व्यापक नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। यहाँ पर हम सभी फारूक अब्दुल्ला के बयान को अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन भारत के लोग
1999 के कांधार हाईजैक को भी अच्छे से जानते हैं, जब आतंकियों ने भारतीय एयरप्लेन हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारत सरकार को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। तो आतंकियों को गिरफ्तार करके कुछ नहीं होता, बल्कि आतंकियों को गिरफ्तार करके देश को ही नुकसान होता है। और ये सब हमने देख लिया 1999 के कांधार हाईजैक पे, जब भारत सरकार को मजबूर किया गया और भारत सरकार ने मसूद अजहर को छोड़ दिया था। वही फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम फिर दोबारा आतंकियों को पकड़ें, उनसे जानकारी ले। लेकिन ये सच है कि आतंकवादी पकड़े जाने पर कितनी ही जानकारी देश को मिल जाती है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि वही 1990s का दौर देश में दोबारा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।